हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म पढ़ने वाले हैं और वो भी लेबोरेटरी या फिर इंडस्ट्री में। और किससे बनता है बच्चे लोग? दैट इज फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, दैट इज आदित्य। तो ऐसा नहीं है आप लोग के लिए नहीं है, सब लोग के लिए है, बट उसने मुझे पूछा, अगर आप लोग भी मुझे पूछते हो तो उनका भी क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मैं यहां पर लेफ्ट साइड में रिएक्शन लूंगा बच्चे लोग, इसके दो पार्ट्स गिरा रहा हूं, जिधर लेफ्ट साइड में रिएक्शन लूंगा और राइट साइड में रिएक्शन का मैकेनिज्म विथ मैकेनिज्म पूरा रिएक्शन एक्सप्लेन करने वाला। सी द रिएक्शन। सबसे पहली बात तुम लोग ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, इसका ट्रीटमेंट वाटर के साथ किया जाता है तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर का ट्रीटमेंट वाटर के साथ करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन। मैं रिपीट करता हूं, इंडस्ट्री में बनाया जाता है इसी मेथड से। तो ये पार्टिकल जो है एक्सेस में है, मतलब बहुत सा अमाउंट में बनने वाला है, ठीक है। रिएक्शन लास्ट में जब बैलेंस करूंगा मालूम पड़ेगा कितना क्लोरीन बन रहा है करके। तो अब चलोगे यहां पर, ये हुआ कैसे, हाउ डज दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये रहा यहां पे मैकेनिज्म। पहली बात तो CaClOCl, ठीक है, CaClOCl। ब्लीचिंग पाउडर में Cl दो चार्ज है, एक नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव चार्ज होता है, और नीचे वाला जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके ना, इसका ट्रीटमेंट वाटर के साथ, तो इसका मतलब HOH। ऑक्सीजन के पास लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और नेगेटिव किसे ढूंढते हैं? पॉजिटिव। कौन है पॉजिटिव? कैल्शियम। मेटल्स आर पॉजिटिव, ओके, एज वेल एज इट हैज वेकेंट ऑर्बिटल आल्सो। खाली जगह भी है, अगर तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसकी खाली जगह मिल जाती है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है? कैल्शियम को इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहां पर क्या हो जाता है? CaClOCl, ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 में से ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन इसे दिया, देखो बराबर से, एक खुद के पास रखा, एक Ca को दिया। जैसे ही ऑक्सीजन ने दिया, ऑक्सीजन पॉजिटिव के जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव बनता है, और कैल्शियम ले रहा है मतलब नेगेटिव, और यहां पे सिंगल बॉन्ड बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड। अब ये Ca से ये Cl छीन लेता है इलेक्ट्रॉन या फिर निकाल लेता है, जिसकी वजह से CaOH, ये पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन, Ca दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव, देखो Cl को दे रहा है, पहले ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पहले से ही नेगेटिव है, Cl को दे रहा है तो पॉजिटिव बन जाएगा। यहां पे कौन बच गया है? OCl प्लस Cl ले रहा है इलेक्ट्रॉन, देखो Ca के पास से, तो ये नेगेटिव हो गया। अब ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाता है, ये प्लस माइनस, Ca के ऊपर एक प्लस और एक माइनस है ना, दे रहा है तो प्लस, पहले ही माइनस, तो प्लस माइनस वो न्यूट्रलाइज हो गया। अब यहां पर जो O है, ठीक है, कैल्शियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, देखो बराबर से, और कैल्शियम के पास से कौन? पॉजिटिव चार्ज, देखो ऑक्सीजन, मतलब इनडायरेक्टली ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा होने वाला है, सही है। तो ये ऑक्सीजन Cl के पास से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, देखो सही है ना, Cl के पास से ले लेता है, ये पॉजिटिव चार्ज है कैल्शियम, कैल्शियम भी मेटल होता है पॉजिटिव, तो इधर से खींचेगा, ये फिर ऑक्सीजन इसके पास से खींचेगा, तो जिसकी वजह से यहां पर CaOH, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज, प्लस ये Cl पहले से ही यहां पर है नेगेटिव, और ये Cl दे रहा है, देखो Cl दे रहा है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन ले रहा है तो कौन ले रहा है? Cl, तो इसका मतलब ये Cl हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये प्लस और माइनस न्यूट्रलाइज, मतलब यहां पर CaO
H H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड O, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज मतलब Cl2। अब ये जो O है वो किसी एक H का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जैसे ही लेगा Ca O H, O ले रहा है इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव, लेकिन O के ऊपर पहले से ही चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड O, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अगर O ले रहा है तो कौन दे रहा है? H, तो H प्लस, और ये यहां पे Cl2। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लो, O ले रहा है तो H दे रहा है, तो अब ये H प्लस सीधा सीधा O के पास जाएगा, ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज, देखो, तो जिसकी वजह से यहां पर CaOH, यहां पर भी OH प्लस Cl2। ब्लीचिंग पाउडर और वाटर मिक्स होके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस और क्लोरीन, दिस इज योर मैकेनिज्म। ठीक है, ये पहला स्टेप है बच्चों, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। धीरे 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 एक एक रिएक्शन स्टार्ट करने वाला हूं, पूरा क्लोरोफॉर्म बनने तक, बराबर ध्यान देते रहो, 1 by 1। ओके, अच्छे से एंड तक देखो, क्लोरोफॉर्म बन के मिलेगा ही मिलेगा। सेकेंड, अब ये जो क्लोरीन है ये वाटर के साथ मिक्स करते हैं हम लोग। क्लोरीन बहुत बना है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है या फिर लेबोरेटरी, लेकिन क्लोरीन बहुत बना है। क्लोरीन का रिएक्शन वाटर के साथ, तो यहां पर होता है 2HCl प्लस ऑक्सीजन, मतलब क्लोरीन वाटर के साथ ब्लीचिंग एक्शन जिसे बोलते हैं बच्चे लोग, ये बहुत जनों को पता भी होता है, नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकालता है, मतलब क्लोरीन वाटर के साथ मिक्स होगा, ऑक्सीजन बाहर निकालेगा। इसका मतलब ये होता है कि ये ऑक्सीजन सामने वाले में ऑक्सीडेशन करवा सकता है। क्लोरीन और वाटर मिक्स होके ऑक्सीजन बाहर निकालेगा, मतलब सामने वाले को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन देखो बराबर से, CH3 CH2 OH, यह है तुम्हारा इथाइल अल्कोहल, जैसे हम लोग ने बोला था, हेडिंग में लिखा है इथाइल अल्कोहल, क्लोरीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब बहुत जन मुझे यहां पे पूछते हैं, सर यहां पे पानी लेके ऑक्सीडेशन, लेकिन आपने यहां पे सॉरी, आपने यहां पे पानी लिया नहीं, मैं दिखाता हूं बराबर से पानी कहां पे करके, कैसे है करके। ठीक है, तो CH3 CHO प्लस CaCl2 प्लस 2H2। अब इसका मैकेनिज्म, सेकेंड स्टेप का मैकेनिज्म सी, तो ये रहा CH3 CH2 OH, दैट इज इथाइल अल्कोहल। मुझे इसका ऑक्सीडेशन करवाना है तो मैं लूंगा क्लोरीन प्लस वाटर प्लस CaOH ट्वाइस, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सही है। अब मैं इन दोनों को मिक्स करता हूं, इन दोनों को मिक्स करता हूं, तो यहां पर CH3 CH2 OH ये रहा, प्लस क्लोरीन और वाटर मिक्स होके क्या बन जाते हैं? HCl एंड ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन टू HCl, बट HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे बेस चाहिए, इसलिए जानबूझ के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सामने रखा हुआ है, तो CaOH ट्वाइस। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, CH3 CH2 OH प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्लस CaCl2 प्लस 2H2, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल, सही है। अब जरा बराबर ध्यान दो बच्चे लोग, यहां पे जो नेसेंट ऑक्सीजन है
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन? जिसके पास अपने इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, मतलब उसके पास लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के पास लास्ट ऑर्बिट में एटॉमिक नंबर 8, फर्स्ट ऑर्बिट 2, 1s2, 2s2, 2p4, जिसमें से 2 अनपेयर्ड है, 2 पेयर्ड है और 2 अनपेयर्ड है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लास्ट ऑर्बिट में 6 है, जिसमें से 2 अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड होगा मतलब सामने वाले में होमोलाइटिक फिशन होगा। इन दोनों का रिएक्शन अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, होमोलाइटिक फिशन, ठीक है। और होमोलाइटिक फिशन यहां पे होगा। अब बहुत जन मुझे कभी कभी पूछते सर आपने कैसे क्या डिसाइड किया कि होमोलाइटिक फिशन यहां पे होगा, इधर क्यों नहीं होगा या फिर इधर क्यों नहीं होगा, ये कार्बन और हाइड्रोजन में होगा। इसका रीजन क्या है बताता हूं बच्चों। सी तीनों कंडीशन बताता हूं। सपोज इधर हो रहा है तो ये CH2OH। अब सेकेंड कंडीशन ये रहा CH3CHHOH, और थर्ड कंडीशन ये रहा CH3CH2OH। सही है। तो अगर इधर होमोलाइटिक फिशन हुआ, ये फ्री रेडिकल बना, हाइड्रोजन निकलेगा। इधर होमोलाइटिक फिशन, यहां पे हाइड्रोजन अलग से, इधर भी हाइड्रोजन अलग से रखता हूं, और इधर होमोलाइटिक फिशन, इधर होमोलाइटिक फिशन, हाइड्रोजन अलग से। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली स्टेबल? इन तीनों में से दिस वन इज हाईली स्टेबल। सर आपने कैसे क्या डिसाइड किया? ये सामने वाले के दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो इस कार्बन को बाद में खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, सीधी सी बात है। मेरे पास मार्कर है, मैंने इस जेब में रखा, इस जेब से उठा के इस जेब में रखा, मतलब मेरे पास एक ही मार्कर है। मतलब मैं क्या करूंगा, मार्कर की क्वांटिटी बढ़ानी है तो दूसरा मार्कर लूंगा, दूसरे के पास से लूंगा या दूसरा कोई मार्कर लूंगा। सही है। तो अब मैं यहां पे क्या देखता हूं, ये कार्बन के पास 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन है। तो वो खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। खुद का इलेक्ट्रॉन लेके क्या फायदा है? इनके पास से इलेक्ट्रॉन लेगा उतने ही रहेंगे, इसके पास से लेगा उतना ही रहेगा ना, 7 का 7 ही रहेगा। तो बाजू वाले कार्बन पे कितना है बॉन्ड? देखो 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड है, 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड मिल रहे हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। 2 सिग्मा बॉन्ड, हाइपर कॉन्जुगेशन जिसे बोलते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड। अब यहां पर क्या करेगा, ये भी बाजू वाले के पास से देखा, तो इधर क्या मिलेगा बच्चों? इधर से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, बाजू वाले के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 1 हाइड्रोजन का बॉन्ड है। देखो ये ऑक्सीजन के पास 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिर से एक बार देखो, इसके पास भी 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7, इसके पास भी 7 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये बाजू वाले के पास से लेगा। इधर से कितने मिल रहे हैं? 3, इधर से 4 इलेक्ट्रॉन वाला पार्टिकल और इधर से 1 बॉन्ड, मतलब इतने पार्टिकल मिल रहे हैं। सही है। अब इसको क्या है, खुद का तो लेगा नहीं। देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 5, 6, 7, इसके पास भी 7, तो बाजू वाले के पास है, मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 2, 2, 4, 5, 6, 7, मतलब बाजू वाले के पास से 2 हाइड्रोजन, 2 सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो अब सबसे ज्यादा इसको मिल रहा है, मतलब ये जल्दी स्टेबलाइज हो सकता है। सही है ना। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड इसको मिल रहा है, तो इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबलाइज हो सकता है। दैट मींस दिस वन विल बी हाईली स्टेबल। तो बॉन्ड जो है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, होमोलाइटिक फिशन कहां पे करेंगे? ये कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे, जो सबसे स्टेबल होगा। ठीक है। तो ये ऑक्सीजन यहां पर आएगा और बॉन्ड ब्रेक करेगा। इधर ले रहा हूं CH3 CH OH प्लस CaCl2 प्लस H2O। ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के पास लास्ट ऑर्बिट में जैसे मैंने डिस्कस किया 6 इलेक्ट्रॉन्स, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। सही है। अब एक और चीज होती है, एक ही कार्बन पे जब 2 OH होते हैं तो H2O निकलता है, H2O। लेकिन ये कैसे क्या निकलता है, क्या रीजन है? द रीजन इज रेजोनेंस का टाइप है या फिर टाउटोमेरिज्म का टाइप है। देखो बच्चों, रेजोनेंस सुना होगा, जब तुम लोग बेंजीन लेते हो
तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो कार्बन के पास जब दोनों इलेक्ट्रॉन रिच होंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन मूव होने की पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है। मतलब ये देखो यहां पे इसका मैकेनिज्म दिखा रहा हूं, CH3 CH OH, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, देखो दिया, तो ये ऑक्सीजन पॉजिटिव हुआ, कार्बन नेगेटिव हो गया। फिर से एक बार, ये ऑक्सीजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा और ये कार्बन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा। ये ऑक्सीजन ने कार्बन को दिया और कार्बन ने ऑक्सीजन को दिया। जैसे ही ऑक्सीजन ने कार्बन को दिया, कार्बन नेगेटिव हो गया, और कार्बन ने इस ऑक्सीजन को दिया तो वो पॉजिटिव हो गया। अब ये ऑक्सीजन दे रहा है तो प्लस, ये देखो इधर डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड था डबल बॉन्ड हो गया। ये ऑक्सीजन ले रहा है तो माइनस, ओके, ये दे रहा है तो प्लस, ये ले रहा है तो माइनस, ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया। अब यहां पर ये O इस H के पास से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जैसे ही लेगा ये माइनस, H देगा तो प्लस, ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज, ये H प्लस OH के साथ जुड़ जाएगा, मतलब क्या बनेगा H2O। तो इसका रिएक्शन इस तरह से होगा, CH3CHO है ना, ये पार्टिकल जो है CH3CHO है ना, HOH तो निकल गया, H2O CaCl2 प्लस यहां पे 2H2O है बच्चे लोग, 2H2O, सही है, ओके ठीक है। अब बच्चे लोग यहां पे बहुत जन पूछते सर ये H2O कहां से आया, इधर तो लिया नहीं था। तो अगर मैं ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, लास्ट वाला रिएक्शन इससे ही बना है ना ये पूरा का पूरा, दोनों को मैं कंपेयर करता हूं तो आंसर क्या आता है, देखो CH3 CH2OH प्लस Cl2 प्लस H2O प्लस CaOH ट्वाइस गिव्स, इसका आंसर लास्ट वाला क्या है, CH3 CHO प्लस H2O प्लस CaCl2 प्लस 2H2O। ये H2O उस तरफ गया, कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट इज द रिमेनिंग पार्टिकल, CH3 CH2OH Cl2 प्लस CaOH ट्वाइस गिव रेज टू CH3 CHO CaCl2 प्लस 2H2O। देखो यही है ना, CH3 CH2OH Cl2 प्लस CaOH ट्वाइस, CH3 CHO प्लस CaCl2 प्लस 2H2O। आगे जाते हैं, तो यहां पर थर्ड रिएक्शन इस तरह से आता है, ये जो CH3CHO बना है इसका ट्रीटमेंट 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन के साथ होता है। ये जो एसिटाल्डिहाइड है विथ 3 CaOH ट्वाइस, जैसे मैंने पहले ही बोला था क्लोरीन और CaOH ट्वाइस बहुत बने हैं, प्रॉपर्ली रिएक्शन खत्म होने पर मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ये क्या बन जाता है, 2CCl3CHO, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं इसे, या फिर क्लोरल, प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCl2 प्लस 6H2O। ओके, तो ये क्लोरल बना कैसे, लेट अस सी द मैकेनिज्म। ओके, तो यहां पर जो एसिटाल्डिहाइड है ये समझना जरूरी है, CHHH CH डबल बॉन्ड हो, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन में यहां पे डबल बॉन्ड है,
एल्डिहाइड का डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस की तरह यहाँ पे पाई बॉन्ड ज्यादातर ऑक्सीजन की तरफ जाता है, तो जिसकी वजह से ऐसा बोल सकते हैं ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है तो नेगेटिव, कार्बन देता है तो पॉजिटिव। अब इसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इस कार्बन के पास से खींचता है, और ये कार्बन तीनों H को खींचने की कैपेसिटी रखता है। तो अगर ये H के इलेक्ट्रॉन्स खींच के निकाल रहा है तो H+ छूटेगा बच्चे। मतलब अल्फा कार्बन से, कार्बोनिल कार्बन का अल्फा कार्बन जो होता है वो एसिडिक है, एल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन का अल्फा कार्बन जो है दैट इज एसिडिक इन नेचर। तो ये रहा CH डबल बॉन्ड O CH प्लस Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl एंड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो यहां पर प्लस CaOH ट्वाइस, सही है, विच रिजल्ट्स, यहां पे कैरी ऑन कर रहा हूं, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा और H+ छोड़ेगा, सही है। तो एक H के बारे में लेते हैं, चलो अच्छी बात है, एक H निकल रहा है CaOH ट्वाइस में। Cl के पास लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर CH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, इलेक्ट्रॉन ले रहा है कार्बन तो नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड H प्लस H प्लस Cl सिंगल बॉन्ड Cl 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस CaOH। अब ये H+ इस Cl के साथ रिएक्ट करेगा, यहां पर CH डबल बॉन्ड O CH 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, H+ Cl के पास से इलेक्ट्रॉन लिया, देखो Cl के पास 2 2 4 और 2 6, देखो 6 में से उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया सामने वाले को, तो ये पॉजिटिव हो गया, H नेगेटिव, तो ये पहले से ही पॉजिटिव है तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। अब ये Cl इसके पास से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसकी वजह से प्लस CaOH, जिसकी वजह से यहां पर क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O H 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज प्लस H Cl ले रहा है, देखो जैसे ही Cl लेगा माइनस होगा, लेकिन पहले ही साइन प्लस है, ये Cl देगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस CaOH ट्वाइस। अब ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज, ये Cl पॉजिटिव सीधा इसके पास आएगा, देखो सही है। तो जिसकी वजह से यहां पर CH डबल बॉन्ड C पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, सिंगल बॉन्ड Cl H प्लस HCl प्लस CaOH ट्वाइस, सही है। मतलब एक H जब एल्डिहाइड से निकला तो एक HCl बन रहा है, देखो एक H जब निकल रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन है ना, यही बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो एक H निकलने पर एक HCl बन रहा है। तो मैंने यहां पे डबल एल्डिहाइड लिया, देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड। तो अगर मैं एल्डिहाइड की क्वांटिटी डबल कर रहा हूं, CH डबल बॉन्ड O CH एक H के लिए एक Cl2 यूज किया, सही है ना, तो 6 H के लिए 3 और ये 3 6, Cl सिंगल बॉन्ड 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 Cl, देख सकते हो 6 Cl2, 1 2 3 4 5 6,
प्लस CaOH कितने 3, CaOH OH CaOH OH CaOH OH। अब अगर मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूं यहां पे, तो ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ये HCl के साथ, ये HCl के साथ, सेम कंडीशन है बच्चों, H निकल रहा है Cl के साथ, सही है, रिजल्टिंग इन CH डबल बॉन्ड हो C Cl Cl Cl, ओके, प्लस HCl, कितनी बार है 6 HCl, मतलब इसे ऐसा लिखता हूं HCl 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 6 बार हो गए, CH डबल बॉन्ड हो CCl Cl Cl प्लस CaOH OH CaOH OH CaOH OH, ठीक है। अब इन दोनों का रिएक्शन होगा, ये तो बन गया भाई, देखो बराबर से, दिस वन CCl3CHO 2 बार CCl3CHO, सही है। अब यहां पे ये एसिड जो है इस बेस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो यहां पर H2O H2O, यहां पर H2O H2O, बचा CaCl2, देखो CaCl2, ये देखो HOH HOH CaCl2, मतलब इधर क्या बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CCl3CHO प्लस CaCl2, कितने CaCl2 1 2 3, सही है ना, कैल्शियम क्लोराइड और एसिड बेस न्यूट्रलाइज H2O 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 6 बार प्लस 6H2O, you can see the reaction, 2 molecules of CCl3CHO plus 3 CaCl2 plus 6H2O, this is your reaction, ठीक है। अब क्लोरल का मुझे क्लोरोफॉर्म में कन्वर्जन करना है, क्लोरल का मुझे क्लोरोफॉर्म में कन्वर्जन करना है, see this one is chloral CCl3CHO 2 molecules, जिसका रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ होके हमें मिल जाता है 2 molecules of क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस HCOO twice Ca। इसका मैकेनिज्म, ये डी बोलता हूं, इसका मैकेनिज्म लेने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स जान लो। C H डबल बॉन्ड हो C Cl Cl Cl, ओके। तो अब यहां पे क्या है बच्चे लोग, दिस C इज हाईली पॉजिटिव, मतलब यहां पे हाईली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है बच्चे लोग। कैसे क्या, ये कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और इस तरफ से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, देखो बच्चे लोग, तो जिसकी वजह से ये दोनों तरफ तो ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ भी जा रहे हैं इस तरफ भी जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो अब तुम्हारा क्लोरल CCl3 CH डबल बॉन्ड प्लस CCl3 CH डबल बॉन्ड, जिसका ट्रीटमेंट उसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया, ये रहा कैल्शियम OH OH, O के पास 4 इलेक्ट्रॉन, इस O के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, ओके। अब ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन विच एज वी नो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, किसे डोनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को। इलेक्ट्रॉन्स हाईली नेगेटिव किसके पास जाएंगे, पॉजिटिव, और हमारे पास पॉजिटिव कौन है, कार्बन, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से CH डबल बॉन्ड C
Cl Cl Cl, CH डबल बॉन्ड O, C Cl Cl Cl, Ca OH OH, ये O देगा तो पॉजिटिव, ये भी O देगा तो पॉजिटिव। देखो इस O ने एक इलेक्ट्रॉन इसे दिया, इस O ने इसे दिया, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए। सिंगल बॉन्ड, तो ये C लेगा तो नेगेटिव। अब हमारे पास दूसरा कंसेप्ट क्या है, ये O और C में कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इस तरफ भी खिंचाव महसूस हो रहा है, देखो Cl की तरफ भी, और O की तरफ भी खिंचाव महसूस हो रहा है, तो यहां पर जो है C को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। द रीजन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ये O जो है H के पास से लेगा, जिसकी वजह से यहां पर C Cl Cl Cl, C ले रहा है तो नेगेटिव, ये C दे रहा है तो पॉजिटिव, पहले ही साइन नेगेटिव। रिपीट कर रहा हूं, ये C ले रहा है तो नेगेटिव हो गया, ये दे रहा है तो पॉजिटिव, बट इसके ऊपर पहले से ही नेगेटिव है। सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Ca, इधर सिंगल बॉन्ड H, O का चार्ज पॉजिटिव है। सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, O का चार्ज पॉजिटिव है। सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O H, ये C दे रहा है तो पॉजिटिव, लेकिन पहले ही साइन नेगेटिव, प्लस ये C ले रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो नेगेटिव, तो ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब ये O इस H के पास से लेगा और ये O इस H के पास से लेगा। जैसे ऐसा होगा तो ये O जैसे लेगा तो नेगेटिव लेगा, नेगेटिव, H देगा, H पॉजिटिव, प्लस माइनस न्यूट्रल, ये H प्लस आएगा इस नेगेटिव के पास और जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड H, ये H प्लस इस नेगेटिव के पास आएगा, जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड H। यू कैन सी द आंसर, CHCl3, दो क्लोरोफॉर्म और HCOO ट्वाइस Cl, HCOO ट्वाइस है, दो बार आया Cl। दिस इज योर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। लेकिन अब इस रिएक्शन को अच्छे से बैलेंस भी कर देता हूं, क्योंकि यहां पे क्लोरीन लिया एक ही पार्टिकल और यहां पे लिया हम लोगों ने इतने सारे क्लोरीन, सही है, तो उसे भी अच्छे से बैलेंस कर दो और फिर हम लोग ये रिएक्शन एंड कर देते हैं। अब यहां पर आगे जाते हैं अच्छे से। दैट इज, मैं क्या देख रहा हूं यहां पर 6Cl2, सही है, और CH3CHO 2 है। रिपीट कर रहा हूं, देखो इधर 6Cl2 है और इधर 2 CH3CHO, मतलब इधर भी 2 होना चाहिए, तो इसको हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस सेकेंड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। B CH3 CH2 OH प्लस 2Cl2 प्लस CaOH ट्वाइस, 2 टाइम्स, देखो इस 2 से मल्टीप्लाई किया, गिव्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन 2CH3CHO प्लस 2CaCl2 प्लस 4H2O। मैंने क्या किया, फिर से एक बार देखो, यहां पे 2 CH3CO इस्तेमाल किया है, तो इधर एक ही है, इधर जितना बनेगा इधर इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसका मतलब इधर 2 बना होगा, इसलिए 2, तो अगर इधर 2 बन रहा है तो स्टार्टिंग से ही 2 होगा, तो इससे इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब मेरे पास C रिएक्शन क्या है, 2CH3CHO, देखो ये जो बना है 2CH3CHO प्लस 6Cl2 है ना, इधर 2 बना तो हम लोगों ने 2 इस्तेमाल किया, 6Cl2 प्लस 3CaOH ट्वाइस gives
What does it give? 2 molecules of chloral, 2CCl3CHO plus 3 molecules of CaCl2 plus 6H2. सही है। अब मेरे पास यहां पे जितना 2 क्लोरल बना उतना ही इस्तेमाल हुआ है। देखो डी में 2CCl3CHO प्लस CaOH twice give raise to HCO twice Ca प्लस 2CHCl3 क्लोरोफॉर्म। सही है। तो अब पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए? मेन थिंग, व्हाट वुड बी द फर्स्ट रिएक्शन? पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए अपना, वो मेन थिंग है। तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है बच्चे लोग कि हम लोगों ने 6 और 2 8 Cl2 लिए। देखो लेफ्ट साइड में बी और सी में है ना, तो वो Cl2 आए कहां से? इधर से आए ना, मतलब इधर 8 Cl2 होंगे। इधर कितने Cl2 होंगे? 8। इसके नीचे में तो Cl2 है नहीं, तो अगर यहां पे जो क्लोरीन है 8 है तो पूरे रिएक्शन को मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 8 Cl2 बनेगा। तो इसका मतलब तुम्हारा पहला रिएक्शन जो है CaOCl2 को मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8H2O 8 CaOH twice प्लस 8 Cl2। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पर से 8 Cl2 आ सकता है, यहां पर से CaOH जो है आ सकता है। देखो 8 में से 2 3 4 है ना, कंसिस्टेंटली यूज किया गया है। तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं ओवरऑल, तो मुझे क्या दिख रहा है? Cl2 8 Cl2 के साथ कैंसिल। सही है। और क्या कैंसिल हो रहा है भाई? CH3CHO CCl3CHO CCl3CHO। सही है। उसके बाद CaOH कितने CaOH है? 2 और 3 5 लेफ्ट साइड है, 2 और 3 5 और 1 6। इस तरफ कितने हैं? 8। 8 में से 6 माइनस किए, मतलब इधर 2 बचेंगे। 2 CaOH twice। CaOH का काम हो गया। सही है। CaOH का काम हो गया। अब लेफ्ट साइड में देखते हैं, 8 CaCl2 8 CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, वाटर इस तरफ भी दिख रहा है मुझे, देखो बराबर से, इधर भी है और इधर भी है। सही है ना। तो वाटर जो है इधर 8 है, इधर 4 और 6 कितने हैं? 10। तो 8 में से 10 चले गए, ठीक है ना, सॉरी 10 में से 8 चले गए, तो इस तरफ बचेंगे 2H2, राइट साइड में 2H2। सही है। मतलब वाटर भी हो गया। इधर कौन कौन बचा अभी? ओके, दिस वन 2CH3 CH2OH, ये कैंसिल हो चुका है, कैंसिल। ये 5 और 1 6 इधर से कैंसिल हो गया, 2 बचा, 2H2O बचा। अब राइट साइड में क्या बना है? प्लस CaCl2 कितने CaCl2 बने? 2 और 3 5 CaCl2 5 CaCl2 प्लस HCOO twice Ca plus 2 molecules of chloroform. This is the method of preparation of chloroform from alcohol, bleaching powder and water. Water use किया गया है, but it is completely used. पूरी तरह से यूज हो चुका है। ठीक है। अगर आपको चेक करना है, रिएक्शन चेक कर लेना बच्चे लोग, कंप्लीटली बैलेंस्ड है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।